एक साइड पे वार सिचुएशन चल रही है, दूसरी साइड पे बाटापुर के इलाके में नाइट पार्टी चल रही है। खवातीन का एक लंबा हजूम थाने से बाहर आ रहा था। थाने में भी पार्टी का माहौल ही चल रहा था। तो वहाँ से पार्टी शिफ्ट थाने के अंदर हो गई। खाने चल रहे हैं, बोतलें चल रही हैं। इनके पास क्या क्या चीज़ें थी पार्टी के अंदर? ये लड़का 15,000 रुपया देकर और शख्सी जमानत पर भी छोड़ा गया। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आपको पता है कि एक साइड पे वार सिचुएशन चल रही है और दूसरी साइड पे बाटापुर के इलाके में नाइट पार्टी चल रही है, जहां पे लड़के और लड़कियां डांस पार्टी कर रहे हैं। मनशियात जो वहां पे मिली है। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि FIR के मुताबिक कितने लड़के कितनी लड़कियां अरेस्ट हुई हैं, उनसे क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक साइड पे वार सिचुएशन चल रही है और दूसरी साइड पे कसूर के बाद अब बाटापुर में ये पार्टी चल रही है। सारे मामला क्या है? FIR में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? थैंक यू वेरी मच आमिर। एक्चुअली ऐसा हुआ, एक तरफ तो वार सिचुएशन थी, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था। जी। और हमारे पाक फ़ौज ने भारत के दांत खट्टे किए। तो उससे बरक्स लाहौर की अगर बात कीजिए, कैंट डिवीज़न है, बाटापुर का इलाका, ये सरहदी इलाका है। यहाँ पर रात देर डांस पार्टी की इतला मिली। FIR जब मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा था कि 4 बजे के करीब डांस पार्टी के ऊपर मुजरे पर गाने लगे हुए थे, मुजरा चल रहा था। तो 15 पर सुबह 4 बजे 15 पर कॉल मसूल होती है, जिस पर पुलिस पार्टी टीम तश्कील करती है, रेड करती है। तो वहाँ पर जो अहले इलाका है उनका ये कहना है, FIR में ये नहीं लिखा गया कि 200 से 300 के करीब लड़के लड़कियां थे मौजूद, जिसमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, लड़कों की तादाद कम थी। पुलिस ने सबको हिरासत में लिया है। FIR के मुताबिक 38 लड़के थे और 15 से 18 खातून थी। अच्छा, जब FIR होती है तो FIR होने के बाद ख़वातीन जो होती हैं उनको लेडीज़ थाना बना हुआ, वुमेन थाना लिटन रोड है, लाहौर में एक ही थाना है वुमेंस का, तो वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। तो एक तो रात देर 9 बजे तक ख़वातीन को SHO और मर्र अपने कमरे में बिठाए रखा है। फिर ये जब बात फैली, थाने में लोगों को आना जाना होता है, लोगों ने बताया कि यहाँ पर फैश कपड़े पहने हुए हैं ख़वातीन ने, स्लीवलेस कपड़े हैं, शॉर्ट्स हैं, और मर्र ने अपने कमरे में बैठाए हुए हैं। और मर्र उनसे किसी से नंबर एक्सचेंज कर रहा है, किसी से मर्र वाजिद नामी जो मर्र है वहाँ पर। अब या तो वो ऑपरेशन का है या इन्वेस्टिगेशन का है या हेड कांस्टेबल है कोई सीनियर, उसने कहा कि लड़कियों को हम आपको छोड़ देते हैं, बाकी लड़कियों को भी छोड़ा है, हमें नंबर एक्सचेंज करें, कभी पार्टी होती है तो हमें बताया करें, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, मंशियात आप कहाँ से लेती हैं हमें मंशियात दें, और ये नेटवर्क कौन कौन चलाता है हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये उधर लोग जो बातें कर रहे थे, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये बात फिर ट्रैवल करती हुई हमारे पास पहुँची, हमने FIR मंगवाई। FIR मंगवा के मैंने फिर SHO से रब्ता किया, अंसर से। तो ही सेड कि जी आज ही हमने दोपहर को 2 बजे पकड़ा है। मैंने कहा ये तो सुबह 4 बजे की 15 की कॉल थी। हाँ जी, वो अब अगले दिन हम पेश करेंगे। मैं कहा ख़वातीन को मुहर्रर ने अपने कमरे में क्यों डिटेन किया हुआ है, हस्बे बेजा में रखा हुआ है? तो ये तो अलाउ नहीं है। जो लेडी कांस्टेबल हो उनके पास, या तो वुमेन थाने में आप उनको शिफ्ट करें। कानून के मुताबिक ख़वातीन को अगर आप ऐसा कोई इशू हुआ है तो आप थाने में नहीं रख सकते। वहाँ पर बकरे चल रहे थे, मतलब थाने में भी पार्टी का माहौल ही चल रहा था। तो वहाँ से पार्टी शिफ्ट थाने के अंदर हो गई। खाने चल रहे हैं, बोतलें चल रही हैं। अगर DIG ऑपरेशंस अपने रूम ऑप्स रूम में देखें, उधर कैमरे लगे हुए हैं, और वहाँ की आप कैमरे ऑन करके देखें तो सब पता चल जाएगा कि पार्टी असल में बाटापुर के इलाके फार्म हाउस में हो रही थी या थाने में हो रही थी। अच्छा, जब हमने निशानदेही की, हमसे पूछा गया, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी कल पेश करेंगे। अच्छा, मैंने कहा मैं FIR भी लेता हूँ थाने में जाकर, और थाने से अगर मुझे कोई फुटेज मिल जाए कि क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि कसूर में एक हाइप क्रिएट हो गई थी, ख़वातीन की बेहुरमती की गई, ख़वातीन की फुटेजेस चलाई गई, जिसमें बहुत सी ख़वातीन जो हैं आपको पता है उनकी इज़्ज़त को तार तार किया गया, और ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें कुछ पुलिस कांस्टेबल भी थी जिन्होंने अपना बयान दिया कि हम गलतफहमी की बिना पे पार्टी में आ गए थे कसूर इंसिडेंट में। तो इधर भी ऐसे ही सिचुएशन हाइप क्रिएट हो रही थी, जिस पर फुटेज भी बनाई गई ख़वातीन की। लेकिन SHO को जब पता लगा कि मीडिया को पता लग गया है, तो मैं जब SHO के कमरे में गया, जाने लगा था, तो ख़वातीन का एक लंबा हजूम थाने से बाहर आ रहा था, जिसकी फुटेज भी आपने देखी होगी। 15 से 20 खातून हैं जिनको पुलिस अपनी ही कस्टडी में लेके जा रहे हैं। ना तो वहाँ पर कोई खातून थी,
ना लेडी कांस्टेबल नहीं थी, फिर हमारी निशानदेही पे लेके जा रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ही कभी फेल अदा किया गया है, बुरी हरकत थी। एसएचओ को चाहिए था बर वक्त कार्रवाई करता, लेडी कांस्टेबल बुलाता और उनको उनके साथ हवाले करके वुमेन थाने में जो है उनको मतलब अरेस्ट करवाता और उधर उनको बंद करवाता। लेकिन वहाँ पर खुद पार्टी का माहौल बना हुआ था। एसएचओ की क्या नीयत थी क्या नहीं थी, दिलों का भेद तो अल्लाह जानता है उसके दिल में क्या था। काम उसने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर ऐसे काम हो रहे हैं उस पर बर वक्त कार्रवाई करें। लेकिन वहाँ पर आपको पता है सिस्टम अलग था, सरहदी इलाका है, लोगों की पहुँच नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डीआईजी साहब को वहाँ पर ऐसे काबिल ऑफिसर लगाने चाहिए जो सिस्टम को समझते हों, जो कानून को समझते हों। ये जो नए लड़के आके एसएचओ तैनात होते हैं, वो मैं आपको क्या बताऊं कि वो तो उधर पार्टी के खुद चक्कर में थे। उसके हाथ में टूथपिक थी और वो दांतों में टूथपिक डिटेन कर रहा था और पूछ रहा था कहाँ लड़कियां हैं कहाँ नहीं हैं। तो मैंने कहा ये बात करना भी मुनासिब नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि कानून की, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बर वक्त अगर एफआईआर लिखने में कितना टाइम लगता है? अगर सुबह 8 बजे आया है तो 2 घंटे लग जाएंगे, 11-12 बज जाएंगे। अगर 2 बजे आया तो 3 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे। एक आपने टाइप करनी है, नाम लिखने 15 से 20 ख़वातीन के लड़कों के। एफआईआर में 18 लड़कियाँ या 15 हैं कमोबेश, और 40 लड़के हैं या 38 लड़के हैं। बात राय तो ये भी कह रहे हैं कि जितने भी लड़के थे फ़ी लड़का 15,000 रुपया देकर और शख्सी ज़मानत पर भी छोड़ा गया है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो लड़के और लड़कियां अरेस्ट हुए हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें थी पार्टी के अंदर, क्या चीज़ें वो भी तो ज़ाहिर सी बात पकड़ी गई होंगी। अच्छा देखिए, एफआईआर के मुताबिक तो हर एक की बोतल, हाथ में उन्होंने शराब की बोतल डाली है कि हाथ में शराब की बोतल थी, आइस थी, मंशियात थी और डांसिंग पिल्स थी। लेकिन अभी तो मंजर आम पर नहीं आई सब चीज़ें। जब एसएचओ से जब हमारी बात हुई तो वो टाल मटोल से काम लेने लगा। जी हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, एफआईआर हमने दे दी है। मैंने सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि सर कानून ये इजाज़त देता है कि लेडी पुलिस एहलकार के बग़ैर आप उनको हब्स बेजा में रखें मॉर्डर के रूम में, और 25 से 30 ख़वातीन हैं, कुछ लड़के बंद हैं, कुछ को साइड पे बिठाया हुआ है, कुछ को ऊपर बिठाया हुआ है। मतलब ये बात समझ नहीं आई कि साइड पे क्यों बिठाया हुआ है। और जो अहले इलाका उनका कहना था कि 200 से ज़ायद लड़के लड़कियां थे। तो एफआईआर सिर्फ 38 लड़के और 15 से या 18 लड़कियों पे दी गई। ये क्यों दी गई, इसका जवाब तो एसएचओ दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो उधर के ज़राए कह रहे हैं, बुरसा कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों का फ्यूचर बचाया है फ़ी लड़का 15-15 हज़ार रुपये देके। इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? वहाँ पे लोगों के वालिदैन भी आ गए थे। ज़ाहिर बात है, लोगों ने फिर फ़ोन किया, कुछ ने बुरसा को फ़ोन किया, कुछ इलाके के रहने वाले थे, कुछ इलाके से बाहर के रहने वाले थे। उन्होंने फिर फ़ोन किया और बुलाया कि हम इधर फंस गए, हमें बचाएँ। तो कुछ ख़वातीन को रिलीज़ किया गया। कुछ ख़वातीन जिनके घर वाले नहीं आए, जो नहीं बताना चाह रही थी, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। और आप ये समझते हैं कि ये जो पार्टी की बात है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उसके बावजूद एसएचओ ने थाने में उनको रखा है। मैं ये समझता हूँ ये कानूनी तौर पर जुर्म है। अच्छा सर, मुझे ये लास्ट पे बताइएगा कि अब जितने लोगों पे एफआईआर हुई उनकी ज़मानत वगैरह हो गई है या उनको अभी भी अरेस्ट किया हुआ है? नहीं, आज उनको पेश कर दिया गया होगा अदालत में। फिर ये तो अदालत का काम है, या एक दिन का नोटिस होता है या उनकी ज़मानतें होती हैं। मेरे ख्याल से उनकी ज़मानतें हो गई होंगी। और सर, जिसका फार्म हाउस था या कोई घर वगैरह है जिस पे ये पार्टी चल रही थी? ये फार्म हाउस था। फार्म हाउस के मालिक का नाम तो अभी मंजर आम पर नहीं आया। बेसिकली इनको चाहिए था कि एसएचओ को कि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। ये आप जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनको लेके जाते, एसी को लेके जाते, उस फार्म हाउस को सील करते या उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेते। लेकिन ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं होती। बस दिखावे के लिए, जैसी 15 पे अगर कॉल की गई है, 15 का कोई रिकॉर्ड है, तो उसको मैनेज करने के लिए पर्चा दिया गया। नहीं तो पार्टी हो रही थी, और पार्टी शाम 4 बजे तो नहीं स्टार्ट होती ना, या रात 4 बजे, तो वो तो ख़त्म होने की देर थी। तो इन्होंने कहा कि अब जल्दी से कार्रवाई करें। बाकी लोगों को जाने दिया। कुछ लोगों को झपटा झपटी में पकड़ा है, कुछ को उन्होंने बेच दिया, जिसको कहते हैं कि शख्सी ज़मानत पे छोड़ दिया। वर्षा का तो ये इल्ज़ाम है कि हम 15-15 हज़ार रुपये दे के अपने बच्चों को लेकर आए हैं और हमने अपनी इज़्ज़त बचाई है। अच्छा सर, और इस पे ये भी बता रहे हैं कि जो लोग वहाँ पे आए हैं, लड़के और लड़कियाँ, इनमें कुछ यंग लड़के हैं या फिर जो होता है ना बड़ी एज के लड़के और लड़कियाँ, या सिर्फ यंग सारे लड़के? ये इसमें तो मैंने जो देखी हैं ख़वातीन, वो सब स्टूडेंट्स थी, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स थी, कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, हॉस्टल्स में जो रहती हैं। अब अल्लाह इनको हदायत दे,
इनको ये शर्म होना चाहिए कि वो यहाँ पर पढ़ने आए हुए हैं, अपने माँ बाप को अंधेरे में रखा हुआ है, पर्दे में रखा हुआ है, और यहाँ पे डांस पार्टियाँ चल रही हैं। और ये जो डांस पार्टियाँ इनको बंद होना चाहिए। मैं आला हुकाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा, डीआईजी ऑपरेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ऑफिसर्स को तैनात किया जाए जो डांस पार्टियाँ होने ना दें। ये ना हो कि जब डांस पार्टियाँ ख़त्म हो जाए, जो दोस्त है, अहलकार है, वो सब पार्टियाँ ख़त्म कराने के बाद जो छानबुरा रहता है उनको पकड़ लेते हैं और बाकी जो है उनको फिर छोड़ देते हैं। सर लास्ट पे कोई पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें? क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, वो गाड़ी लेके रात को निकले हैं और पता ही नहीं क्या हो क्या रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस रखें। अगर वो ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं तो उनकी इस्लाह करें। बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप का जो ट्रस्ट है उसको डीवैल्यू मत करें। पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो आप उनका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। अपने पेरेंट्स की और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। जी बिल्कुल नाज़रीन, जवाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बाटापुर के अंदर जो डांस पार्टी हुई है उसकी आपको हमने डिटेल और सारी चीज़ें बता दी हैं। सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना गर्दिश कर रही हैं। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।